वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदन अनंत मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आपके साथ मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर और दिस वीडियो वो शेयर करूं। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you are able to identify type of inequality, understand the rules to solve inequality जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और solve linear inequalities in one variable। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी से मैं स्टार्ट करूंगा। है हम कि आप मार्केट में गए और आपने 1 kg राइस और 2 kg व्हीट फ्लावर लिया। आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिया। शॉपकीपर ने आपको बताया कि टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो आपको 100 रुपीज पे करने हैं। आप सामान लेके घर आ जाते हैं। किसी और दिन आप फिर से सामान लेने जाते हैं, बट दिस टाइम आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 kg राइस एंड 1 kg व्हीट फ्लावर ला रहे हैं। अब ये कंडीशन मैं मान लेता हूं कि पहले के कॉस्ट प्राइस में जो भी आपने आइटम खरीदे तो अभी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर तो आप इस बार 100 रुपीज अगर देते हैं शॉपकीपर को, तो डेफिनेटली आपको ये मालूम है कि आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल अमाउंट होगा इस केस में वो डेफिनेटली लेस देन 100 होगा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम क्या 1 kg राइस एंड 2 kg व्हीट फ्लावर लिए थे, तब आपने 100 रुपीज पे किए थे। दिस टाइम आप सिर्फ 1 kg राइस और 1 kg व्हीट फ्लावर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा दैट विल बी लेस देन 100। ठीक है। तो इस तरीके की काफी सारी सिचुएशन हमारे पास आती है जहां पर हम इनइक्वालिटी को यूज करते हैं। अभी तक आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लास 10 तक जो किया है वहां आप इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, उनको सॉल्व करना सीखा। तो इसी तरीके से जब हमें पता है कि हमारी लाइफ में हमें इनइक्वालिटीज भी मिलेंगी, तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी होती क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी वी हैव और हाउ टू सॉल्व देम। तो हम इन सब चीजों को अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स जो हम डेली लाइफ से देख सकते हैं इनइक्वालिटी के। यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन क्लास 12th टू गेट एडमिशन इन IIT, और वी कैन से यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन IIT ओनली इफ अगर आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं 60% कम से कम हो, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि अगर जो आपकी परसेंटेज है वो मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%। मतलब 60 भी होगा देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, यू आर एलिजिबल, और मोर देन 60 भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है मैंने वो है वी कांट कंडक्ट अ सेशन ऑन जूम ऐप फॉर मोर देन एन आवर। ठीक है, जरूरी नहीं है स्टेटमेंट ट्रू हो, बट मैंने ऐसा कुछ कंसीडर किया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना अपना सेशन 60 मिनट का कंडक्ट कर सकता हूँ, नॉट मोर देन 60 मिनट। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि टाइम t से रिप्रेजेंट करूंगा, तो दैट इज लेस देन, कम भी हो सकता है 60 मिनट से, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 मिनट का भी सेशन मैं कंडक्ट कर सकता हूँ। तो उसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और आपके साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, आप सोच सकते हैं और भी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम कहाँ कहाँ पर इनइक्वालिटी को यूज कर रहे हैं। अब आती है बात कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। अल्टीमेटली अभी तक जैसा मैंने बताया हम इक्वालिटी पे बहुत फोकस किया है। इक्वालिटी बैलेंस बनाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो हम कब बोलते हैं कि 2 क्वांटिटीज कंपेरेबल है? 2 क्वांटिटीज आर कंपेरेबल ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम काइंड। जैसे कि मैं 2 ऑब्जेक्ट के मासेस को कंपेयर कर सकता हूं, राइट, और किन्हीं के कॉस्ट प्राइस को कंपेयर कर सकता हूं, 2 व्हीकल या फिर 2 चीजों के स्पीड को कंपेयर कर सकता हूं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, सेम तरीके की चीजों को ही कंपेयर करते हैं। तो तभी कंपेरेबल है जब वो सेम काइंड की होगी। ओके, अभी मैं मान लेता हूं लेट x एंड y आर 2 नंबर्स। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास, कैसे मैं कंपेयर कर सकता हूं? सो हमें मिल सकता है कि x इज इक्वल टू y हो, या फिर x इज लेस देन y हो सकता है, और x ग्रेटर देन y भी हो सकता है।
तो इन 3 केसेस के अलावा हमारे पास कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बट सम टाइम ऐसा हो जाता है व्हेन x इज लेस देन y, ओकेशनली पॉसिबल हो सकता है कि x y के बराबर भी हो। वैसे तो वो लेस देन y है x, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि x इक्वल टू y भी होगा, तो भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे भी मैंने बताया था एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो वहां पे हम 60 को भी कंसीडर कर रहे थे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब हम उसको लिखेंगे कलेक्टिवली x इज लेस देन और इक्वल टू y। ये हम सिंबल यूज करेंगे इन स्टेटमेंट का। कलेक्टिवली जो हम यूज करेंगे सिंबल वो है लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली अगर मेरे पास x ग्रेटर देन y है और उसके साथ साथ मुझे x इज इक्वल टू y भी मिल जाता है, ओकेशनली इट मे पॉसिबल कि वो इक्वल भी हो, तब उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो अल्टीमेटली मेरे पास 4 सिंबल आ गए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो जो इन सिंबल की हेल्प से बनी हो, उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। वैसे भी बेसिक मीनिंग क्या है, जो चीजें इक्वल नहीं होंगी उनको हम इनइक्वालिटी बोलेंगे, राइट। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। जैसा कि आप सभी जान टाइप पढ़ते हैं ट्राइंगल्स के, तो डिपेंड करता है हम किस बेसिस पर टाइप देखेंगे। जैसे हम ऑन बेसिस ऑफ साइड्स भी देखते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केल इन ट्राइंगल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देखते हैं। तो क्या बेस है हमारा उसको डिफ्रेंशिएट करने का, ये मैटर करता है। उसी तरीके से इनइक्वालिटी भी या टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो बेस देखेंगे हम क्या है। तो पहला जो बेस हम देखेंगे वो देख रहे हैं क्या, कि उसमें किस तरीके का सिंबल यूज होगा। तो पहला हम यहां देख रहे हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब किन इनइक्वालिटी को स्ट्रिक्ट बोलते हैं? ऐसी इनइक्वालिटी जिनमें या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन ये सिंबल यूज होंगे, उनको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल 2 is less than 3, x is greater than 14/5. Then the second type is slack inequality. Slack means flexible होता है थोड़ा, मतलब यहां पर चांसेस हो सकते हैं कि वो इक्वल भी हो जाए। यानी कि हम ऐसी इनइक्वालिटी को स्लैक इनइक्वालिटी बोलेंगे जहां पर हमारे पास या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा या फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू -2। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप जो हम देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। नाम से सजेशन मिल रहा है हमें कि न्यूमेरिक होगा, मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स या नंबर्स होंगे, सिर्फ कोई वेरिएबल नहीं होगा। ऐसी इनइक्वालिटी को हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 इज लेस देन 8, -5 is greater than -7. The second type is literal inequality. ऐसी inequality जिसमें variables होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, literal inequality बोलेंगे। For example, x is greater than 3, x minus 2y is less than or equal to 5. अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम इनइक्वालिटी के बारे में। पहला फैक्ट क्या है यहाँ पर, इट में कंटेन मोर देन वन वेरिएबल। मतलब इनइक्वालिटी में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे इक्वेशन में होते थे, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा। सिमिलरली एक इनइक्वालिटी में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन क्लास 11th में हम सिर्फ इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल तक ही पढ़ेंगे। इट कैन बी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सिमिलरली जैसे आपने इक्वेशन में पढ़ा, वैसे ही आप इनइक्वालिटी में भी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इनइक्वालिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 3x minus 5 is less than 10. This is an example of linear inequality in one variable. Then 2x minus 3y is greater than or equal to 6. This is an example of linear inequality in 2 variable. Then x square plus 3x minus 2 is less than 0. ये क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ओके, कुछ कभी कभार क्या होता है हमारे पास
ऐसी कंडीशन होती है कि x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 7। तो इन दोनों ही कंडीशन x पर है, तो मैं इसको कलेक्टिवली ऐसे लिख सकता हूं, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 7। और इस तरीके की जब हमारे पास टू साइडेड इनइक्वालिटी है तब उसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। चलो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। अब सॉल्यूशन का मतलब आपको पहले से ही पता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा या 9th में भी हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन मतलब बेसिकली क्या होता है। हमेशा से एक ही जैसा मतलब रहा है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मतलब है द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द गिवन इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट, या फिर बोल सकते हैं वो सारी वैल्यूज वेरिएबल्स की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है तो ऐसी वैल्यू वेरिएबल्स की जो उस इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट प्रूव कर देती है, जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देती हैं, वो सारे उसके क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो जैसा हमें पता है, अगर मैं बात करता हूं सोल्व द इक्वेशन 2x + 4 = 0, तो आप सभी को पता है x = -2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x = -2 हो गया। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि एक इनइक्वालिटी मैंने कंसीडर कर ली, x इज ग्रेटर देन -2 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। अब मुझे क्या सोचने, ऐसे नेचुरल नंबर सोचने जो -2 से बड़े होते हैं। अब हमें पता है सारे नेचुरल नंबर -2 से बिगर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि सारे नेचुरल नंबर इसके सॉल्यूशन हो गए। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू बता दी है 1 2 3 4, या फिर ऑल नेचुरल नंबर्स आर दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी के बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, तो इसीलिए उन सब सॉल्यूशन को हम एक सेट में डाल लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं उन सॉल्यूशंस का, और उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। सो द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। जैसे अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया उसका मैंने सॉल्यूशन सेट लिख दिया है 1 2 3 4 सो ऑन, या फिर सिंबॉलिकली हम लिखते हैं क्या है वो, कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। अब हम देखते हैं रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। जैसा हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल होते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड कलेक्ट करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कलेक्ट करते हैं और उसको सोल्व करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ रूल यहां पर हैं। बेसिकली दो रूल हैं। पहला रूल क्या है हमारे पास, इक्वल नंबर्स मे बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इनइक्वालिटी मेरे पास है तो मैं दोनों साइड से एक सेम नंबर को ऐड कर सकता हूं या फिर एक कांस्टेंट को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सपोज कर लेते हैं x इज लेस देन y, देन x + 2 इज लेस देन y + 2 एंड x - 2 इज लेस देन y - 2। यहां क्या कर रहा हूं मैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तब भी इनइक्वालिटी वैसे ही रही है, एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, तब भी इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं नंबर्स का। दूसरा रूल अब देखते हैं हम क्या है, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। जैसा हमने देखा ऊपर, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन, पॉजिटिव नंबर लिखा है, मतलब मैं एक इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो उसके साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उस इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो हमारी साइन जो होगा इनइक्वालिटी का वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको भी देखते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करता हूं 3x इज लेस देन 12। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू और कंडीशन ऑन x, मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर देता हूं। नाउ सिंस 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, मैंने 3 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आया। इसको सिंप्लीफाई किया, हमें क्या मिलता है, x इज लेस देन 4। ऑन द अनदर हैंड अगर मेरे पास कंडीशन है -3x इज लेस देन 12, मैंने इस इनइक्वालिटी को -3 से डिवाइड किया और आप देख सकते हैं ये जो इनइक्वालिटी का साइन था यहाँ पर ये लेस देन था और ये यहाँ पे ग्रेटर देन बना दिया मैंने।
तो क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन -4। ये जो रूल है आप सिंपल कांस्टेंट को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो रिप्रेजेंट भी किया है। हमें पता है 2 इज लेस देन 3, लेकिन -2 जो होता है दैट इज ग्रेटर देन -3। बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इनइक्वालिटी विथ -1, सो जो ये कंडीशन है ये रिवर्स हो जा रही है, तो इसलिए ये रूल है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, -12x इज ग्रेटर देन 30 और कुछ कंडीशन दी है, मुझे सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो पहले तो मैं बिना किसी कंडीशन के इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करता हूं। तो -12 इज ग्रेटर देन 30, मैंने इसको x पे कंडीशन निकालने के लिए इस इनइक्वालिटी को -12 से डिवाइड किया। अब क्योंकि मैं एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो गई, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास कंडीशन आ गई x इज लेस देन -5/2। अभी तक मैंने जो ये दो कंडीशन दी थी उनको यूज नहीं किया, सिंपल किसी रिस्ट्रिक्शन को न देखते हुए सिंपली इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया। अब पहला केस हमारे पास है इफ x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, अब हमें ऐसे x सोचने हैं, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर के बारे में सोचना है जो -5/2 से छोटे हैं। अब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है नेचुरल नंबर में से जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ x इज एन इंटीजर। अब इसको मैं अगर डिवाइड कर लेता हूं -5/2 को, तो ये क्या बनेगा, -2.5। यानी कि मुझे ऐसे इंटीजर्स आ गए यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में जो -2.5 से छोटे हैं। -2.5 से छोटे मतलब -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन सेट लिखा। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने सेट पढ़ा है, सेट्स पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। वहां आपको पता होगा कि हम कैसे किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे पास, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, आप रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। x such that x is less than -2 and x belongs to the set of integer। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x - 3 लेस देन 7, और फिर यहाँ पर भी दो केसेस हमें बताए गए हैं, हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो पहले मैंने विदाउट एनी कंडीशन इसको सिंप्लीफाई किया, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी के साइन में। 5 से डिवाइड किया, x इज लेस देन 2 आ गया। अब हमारा पहला केस क्या है, इफ x इज एन इंटीजर। तो आपको दिख ही रहा होगा लेस देन 2 है तो सारे इंटीजर्स लेस देन 2 आ जाएंगे, उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, x सच दैट x इज लेस देन 2 एंड x इज एन इंटीजर। सेकंड केस है हमारे पास, इफ x इज अ रियल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज लेस देन 2, x बिलोंग्स टू R। और ये आपने सीखा है सेम चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हम इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया ओपन इंटरवल -∞ to 2। अब इसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, 2 हमें नंबर दिखा, 2 यहाँ पे एक होलो सर्कल बनाया। क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको होलो ही रहने देंगे। अगर ये क्लोज्ड होता तब हम इसको फिल कर देते सर्कल को। और क्योंकि ये लेस देन 2 सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयरफॉर हमने क्या किया, हमने एक लाइन बना दी ओवरलैप करते हुए नंबर लाइन को। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल जो कलर से दिख रहा है आपको, वो क्या है, सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन व्हेन x इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर रियल x। अच्छा एक बात और, जब तक ये मेंशन ना होना क्वेश्चन में कि x क्या है, तो हम ये इन जनरल मान लेंगे जब तक स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या है, x इज अ रियल नंबर है, until and unless it is specified। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, मैं बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वैसे तो आप इसको दो अलग अलग स्टेप में भी करके दिखा सकते हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो 3 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में वो कैंसिल हो जाए, फिर लेफ्ट में जो 5 लिखा है उसको कैंसिल करने के लिए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे ये मिला। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। नाउ आई हैव टू कलेक्ट लाइक टर्म्स ऑन वन साइड, तो x लेफ्ट में कंसीडर कर लेते हैं और कांस्टेंट को राइट में ऐड कर देंगे। 25x ऑन बोथ साइड एंड वी विल ऐड 18 ऑन बोथ साइड, सो वी विल हैव
34x इज लेस देन इक्वल टू 68। फिर हम इस इनइक्वालिटी की बोथ साइड को 34 से डिवाइड कर देते हैं। वी विल हैव x इज लेस देन और इक्वल टू 2। इंटरवल में लिखेंगे ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इनइक्वालिटी भी कुछ इस तरीके की है, बहुत सिंपल है। आप राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। किया मैंने, हमें कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन मिली, सिंपली एलसीएम लिया है। ओके, फिर ये सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया। इसके एलसीएम 60 से मल्टीप्लाई किया, कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन मिली मुझे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 40x फ्रॉम बोथ साइड एंड एडिंग 54 ऑन बोथ साइड, तो कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन मिल गई। इसको सिंप्लीफाई किया, मुझे ये मिला। एंड डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी विथ 17 वी विल हैव 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, या फिर बोल सकता हूं x इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसको इंटरवल में लिखा माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 2। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इस चैप्टर की बिगनिंग में बताया था हमारे पास काफी सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में आती है। तो हम इस वर्ड प्रॉब्लम को पहले इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? रवि ऑब्टेन्ड 1775 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो मान लेता हूं कि उसके जो थर्ड टेस्ट है उसमें x मार्क्स आएंगे। एवरेज ऑफ 3 मार्क्स कैसे निकालेंगे? 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 एंड दैट शुड बी एटलीस्ट 60, मतलब कम से कम 60। तो ये जो वैल्यू होगी वो या तो 60 होगी या 60 से ज्यादा होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। इसका मतलब कम से कम उसको 35 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे थर्ड टेस्ट में, सो दैट जो उसका एवरेज होता है वो कम से कम 60 मार्क्स हो जाए। एक और वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो मैं मान लेता हूं कि पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है इवन इंटीजर x है, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर विल बी x प्लस 2। अब कंडीशन हमें दी है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। मैंने पहले इनइक्वालिटी बना ली। सेकेंड कंडीशन हमें पता है कि सम इज लेस देन 23, इन दोनों का सम लेस देन 23। इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास इनइक्वालिटी आ गई x इज लेस देन 11.5। अब मैंने डबल इनइक्वालिटी बताया था, मेरे पास दो कंडीशन है x पे, x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 11.5। कलेक्टिवली हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। सिंस x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 5 और 11.5 के बीच में क्या क्या पॉजिटिव इंटीजर है? हमारे पास 6 है, 8 है और 10 है। कॉरेस्पॉन्डिंगली आप x प्लस 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 3 पॉसिबल पेयर बन गए x एंड x प्लस 2 के लिए, 6,8, 8,10 एंड 10,12। सो दीज आर दी पॉसिबल पेयर्स। अब कुछ इनइक्वालिटी हमारे पास है, डबल इनइक्वालिटी बोल रहे थे हम जिसको। अब इनको सॉल्व करते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, या हमारी जो मिडल टर्म है उसी पे फोकस करना है, वहां से ही ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो सबसे पहले x को कंडीशन निकालने के लिए मैंने इस इनइक्वालिटी को क्या किया? -3 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये इनइक्वालिटी देख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन रिवर्स हो गया। ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन में चेंज हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, ये इनइक्वालिटी आ गई। देन एडिंग 4, पूरी इनइक्वालिटी में हर एक तरफ, लेफ्ट में, मिडल में, राइट में मैंने 4 ऐड किया, तो ये हो गया 4 माइनस 2 2, यहां से 4 कैंसिल हो गया और 4 माइनस 4 0 हो गया। फिर इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड किया, तो आ गया हमारे पास 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0। या फिर हम वैसे तो हमेशा इंटरवल को, जो स्मॉल वैल्यू होती है वो लेफ्ट में और बिगर वैल्यू, इस तरीके से हम इंटरवल लिखते हैं। तो हमारे पास आ गया ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। एक और डबल इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं। इसको हमने सबसे पहले क्या किया? 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पूरी इनइक्वालिटी से, हो गया। सिंप्लीफाई किया, ये बना। देन मल्टीप्लाई विथ 5, डिवाइडिंग विथ 3, x के ऊपर कंडीशन आ गई, इसको हम एज अ इंटरवल लिख देते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। ओके, एक वर्ड प्रॉब्लम है। A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid.
how many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि हमने 12% एसिड लिया है फ्रॉम दी 600 लीटर, 600 का 12% एसिड लिया है और कुछ अमाउंट का 30% लिया। किस अमाउंट का लिया ये हमें पता नहीं है, उसी पे कंडीशन निकालनी है। और जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। तो सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। वेरिएबल सपोज कर लिया। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है टोटल मिक्सचर क्या बनेगा, एक 600 है और x है, तो टोटल मिक्सचर हमारा बनेगा x प्लस 600 लीटर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि हम 30% ऑफ x 12% ऑफ 600 लीटर अगर मिला लेते हैं तो वो ग्रेटर देन है, दैट इज मोर देन 15% ऑफ द टोटल मिक्सचर एंड टोटल मिक्सचर इज x प्लस 600। इसी तरीके से यही वैल्यू क्या है, लेस देन है 18% ऑफ द टोटल मिक्सचर। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई है। आप इसको डबल इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हमने परसेंटेज सिंबल को 30/100 12/100 इस तरीके से लिखा। हमारे पास कुछ इनइक्वालिटी ऐसी आ गई है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। हम देख सकते हैं इस इनइक्वालिटी को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो इनइक्वालिटी को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से, और जो भी था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी, हमारे पास ऐसा कुछ इनइक्वालिटी आ गया। अब वही ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जो रूल हमने पढ़े थे वो करे हैं हमने यूज, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इनइक्वालिटी आएगी एंड डिवाइडिंग विथ 15, और दूसरी इनइक्वालिटी को 12 से डिवाइड करोगे तो कुछ ये इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी। तो हमें मिलता है x इज ग्रेटर देन 120 एंड x इज लेस देन 300। तो ये कंडीशन हो। इसका मतलब जो x यहाँ पे हमने सपोज किया था वो 120 से ज्यादा और 300 से कम होना चाहिए। तो आई होप जो हमने इस वीडियो में कवर किया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो जो हमने आज सीखा उसको मैंने इस स्लाइड पे दिखाया है। हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, द रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज एंड सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और जो मेरी कमिंग वीडियो होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।